एक सजदे की इजाजत देता तो सजदा करने का हुक्म हो जाता, तो आपने उसको कत्ल ही कर दिया। 81 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ये परवीन बीबी जो है उसने अपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली अब्बास और आप देख रहे हैं 40 न्यूज़। नाज़रीन, मानावाला में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। यहां पर जो है 40 साला खतून ने अपने आशना नवीद कंबो के साथ मिलकर अपने खामद को नशावर गोलियां खिलाकर नहर में फेंक दिया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। खतून ने ड्रामा रचाया कि मेरा खामद अगवा हो गया है, उसका मुकदमा दर्ज करके उसको ढूंढा जाए। पुलिस ने जब मोबाइल डेटा लेकर तफ्तीश की तो पता चला कि खतून ने खुद ही अपने आशना के साथ मिलकर अपने खावंद को मौत के घाट उतार दिया है। मज़ीद इस कहानी के किरदारों से गुफ्तगू करते हैं। परवीन बीबी हमारे साथ हैं, डोल मास्टर की बीवी नवाज जिनका नाम था। जी, आपने अपने खावंद को क्यों कत्ल किया? उसको तो अगर अल्लाह ताला एक सजदे की इजाजत देता तो उसको तो सजदा करने का हुक्म हो जाता, तो आपने उसको कत्ल ही कर दिया। बहन भाइयों से और माँ बाप से भी नहीं मिलने देते थे, किसी से भी नहीं, अपने बहन भाइयों से भी नहीं। इस बात का उसके घर वालों को भी पता था और मेरे घर वालों को भी पता था। नहीं, वो तो आप मामला तफाहम तफहीम से भी हल करा सकते थे, अपनी फैमिली को साथ मिला के कि जी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। सबको बताते थे लेकिन कोई नहीं साथ देता था। फिर मेरे ज़हन ने जो काम किया मैंने वो किया, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं उससे डिवोर्स ले लेती या बच्चों को छोड़कर कहीं और चली जाती। देखो ना, आपने अपनी जिंदगी आसान करनी थी लेकिन आपने कत्ल करके मुलजमा बन गई हैं, जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। अब आपको फांसी भी हो सकती है, आपके 4 बच्चे हैं, वो उनका क्या बनेगा? बस ये नहीं ना ज़हन में आया था। अब जो गलती हो गई है वो तो हो गई है, अब फांसी होगी या जो भी होगा उनका भी खुदा वारस है और मेरा भी। तो ये जो नवीद कंबो आपके साथ ही इसी थाना में है, तो अब क्या आप महसूस करती हैं कि वो भी हवालात में, मैं भी हवालात में, तो आपका क्या मुस्तकबल होगा? बस ये तो अब कोई पता नहीं है, आगे जो होगा फिर बाद भी पता चलेगा। अभी तक तो हवालात में ही बंद है। तो आपके बच्चों को आप क्या पैगाम देगी, वो क्या करें अब? कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिले बच्चे। बड़ा बेटा जो है वो बड़ा है, वो अभी तक तो रिश्तेदारों की बातों में ही आ रहा है। वो जो उसे बोल रहे हैं वो उनकी बातों पे लगा हुआ है। देखे ना, उसकी बातों में आने की बात नहीं है, आपने तो कत्ल कर दिया अपने खावंद को ही। हाँ। तो वो फिर आपके साथ कैसे कंप्रोमाइज करेंगे बच्चे आपके? हाँ जी, फिलहाल तो ऐसे ही है, लेकिन पहले घर में जो मार पटाई होती थी मेरे साथ भी होती थी और साथ उनके साथ भी वही सलूक होता था। अगर मैं भी तंग थी ना तो वो भी तंग थे। तो जब आपने उसको कत्ल किया, उसकी लाश नहर में फेंक दी है, जब तक लाश नहीं मिली थी आप इधर एहतजाज कर रही थी कि मेरे खावंद के कातिल को ढूंढा जाए। तो 2 दिन बाद ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आपको ही अरेस्ट कर लिया। मैंने नहीं किया एहतजाज, मैं नहीं थाने में आई हूँ, उसके बहन भाई आए हैं, उसकी माँ जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो आए हैं, मैं नहीं आई थी। तो आप क्या कहती हैं, आप क्या महसूस करती हैं कि आपका मुस्तकबल क्या होगा? ये आपने काम ठीक मुस्तकबिल किया? तो खराब ही है, जो भी मुझसे हुई है गलती हुई है, अच्छा काम तो नहीं हुआ। लेकिन अब आगे का तो कुछ पता नहीं है क्या होता है, लेकिन जो भी होगा अब देखी जाएगी। जी नाज़रीन, आपने परवीन बीबी की बात सुनी जिन्होंने अपने खावंद को कत्ल कर दिया है। तो वो कहती हैं कि अब मुझे इस पर परेशानी है, मुस्तकबल जो भी हो लेकिन अब मुझे भुगतना होगा। साथ डोल मास्टर नवाज का कातिल नवीद कंबो मौजूद है, उससे बात करते हैं कि उसने कैसे डोल मास्टर नवाज को अपनी महबूबा परवीन के साथ मिलकर कत्ल किया। जी, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾਵਰ? ਹਾਂਜੀ, 81 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਗਣੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹੂ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਐਵੇਂ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਡੀ ਮਮਨੂਆ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ? ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ बैठे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है कि नवीद कंबो जो डोल मास्टर नवाज़ का कातिल है, उसने कहा है कि मैंने सब कुछ अपनी महबूबा परवीन के कहने पर किया है, तो अब मैं इस वाक़या पर पशेमान हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब अनवर सियाल साहब मौजूद हैं। इन्होंने दबंग कार्रवाई करते हुए जो डोल मास्टर नवाज़ की कातला बीवी और उसके आशना को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार कर लिया। उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे उनको पकड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर सियाल, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन PS मानावाला। ये 8 और 9 की दरमियानी शब, जुमेरात जुमे की दरमियानी शब, ये परवीन बीबी जो है उसने अपने खामद मोहम्मद नवाज़ को अपने आशना मोहम्मद नवीद कंबो मोटरसाइकिल वर्कशॉप जो अड्डा पर उसकी वर्कशॉप है, उसके साथ मिलकर ये उसको नशे वाली गोलियां देकर रात को बेहोश करके रात 11-12 बजे के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठाकर चंदन नगर जो नहर है उसमें उसको फेंका है। और सुबह उन्होंने एक ड्रामा रचाया। हालांकि सुबह उन्होंने FIR अगवा की करवा दी। माँ ने बताया भी इस तरह आपका अबू सुबह 1,10,000 रुपया भैंस लेने के लिए गया है चकनारा, अभी तक वापस नहीं आया, मोबाइल बंद है। हालांकि माँ को तो सारा पता है, वो तो वकूआ खुद करने वाली थी, लेकिन बेटे को उसने सारा नहीं बताया। लेकिन बेटे को इतना पता था कि मेरी माँ जो है परवीन बीबी, ये 4 साल से नवीद के साथ उसके नजायज़ ताल्लुकात। किस तरह आपने उनको ट्रेस किया, कैसे आपने उन पर जो आपने पंजे मजबूत किए? ये जब वकूआ पहली जो तफ्तीश है 365 की, ये तो तनवीर सैनी ऐसी के पास थे। जब मेरे पास तफ्तीश आई और उन्होंने जब इधर वावेला किया 50-60 बंदे इकट्ठे होकर भी हमारा जनाब पुलिस हमारे साथ तामन नहीं कर रही, तो मैंने उनसे इंटरोगेशन की, उनके साथ बातचीत की। मैंने कहा आप परेशान हो, मैं इंशाल्लाह आपका जो वकूआ है इंशाल्लाह जल्द ट्रेस होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। और मैंने उनसे पूछ गुछ की और उसके बाद वो चले गए घर। उसी दिन उन्होंने फेसबुक पर भी बेचारा पुलिस हमारे साथ तामन नहीं कर रही। दूसरे दिन फिर मैं उनके घर गया मौका मुलादा करने के लिए, और उसके बाद उनको पता चल गया था भी उधर रुड़ाला रोड थाना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में डेड बॉडी मिल गई। और उन्होंने बाकायदा वो नहर से जब डेड बॉडी निकाली और उसके बाद उन्होंने तस्वीरें बनाई और तस्वीरें उन्होंने ग्रुप पर दी, और उसमें हमें भी पता चल गया, हमारे मोहर को भी खून आ गया थाना रुड़ाला से, और उसके बाद वर्षा को भी पता चल गया। उसके बाद हम उनके घर में गए। जब हम घर में गए, उनकी जो वालदा है, उनके जो जितने भी करीबी जो खूनी रिश्ते हैं, उनके मैंने वो टेलीफोन नंबर लिए और उनके डाटे के लिए ख़ासकर उसकी वालदा का जो नंबर लिया, वो चंद 1 घंटा तकरीबन मैं उनके पास वो इंटरोगेशन की, उनके पास बैठा, उधर फातिहा खानी की। जब मैं वापस आया तो बेटा दोबारा थाने में आ गया। उसने कहा मेरी वालदा का जो मोबाइल नंबर है ये गलत है, आप ये नंबर काट दें। तो हमें उसी वक्त डाउट हो गया। उसके बाद उसी रात ही, ये तकरीबन जब हमें पता आज हफ्ते को हमें पता चला है, और उसी रात को हमने मुलज़म ट्रेस कर लिया। सोमवार की सुबह तकरीबन 8-8:15 बजे जब उसने वर्कशॉप खोली हमारा, क्योंकि वो प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका था, मुलज़म ट्रेस हो चुका था, उसका नाम मोबाइल नंबर, लेकिन उसकी रहायश का नहीं पता था। सुबह हमने अल्लाह के फ़ज़ल से वो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से और उसकी अल्लाह ताला की मेहरबानी हमने उसको गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार करने के बाद उसकी वालदा को बुलाया और उससे चेक किया तो सारा कुछ क्लियर हो गया। उन्होंने बताया, इसने पूरा वो स्टोरी उन्होंने सुनाकर भी ऐसे ऐसे हमने वकूआ किया। जी शुक्रिया अनवर सियाल साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलज़म को 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार कर लिया।